मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं एक्चुअली ये वाला सोच रही थी मैं पेंट करके इसमें प्लांट लगाने का। ये था अथर का गुल्लक और तोड़ने के बाद तब से पड़ा ही हुआ है और टाइम ही नहीं मिल रहा है कि इसमें मैं कुछ अलग सा करूँ। तो इसका ऊपर का तोड़ी थी ना, तो उसका मिट्टी निकली हुई है। और मैं सब आज बेडशीट वगैरह सब धुलना है तो इसको भी निकालना ही है, तो अथर वो उठ ही नहीं रहा है। और डस्टिंग कर रही हूँ और झाड़ू पोछा लगा के चली गई है, लेकिन जिस दिन सफाई होती है ना तो फिर से झाड़ू लगाने लायक मेरा घर हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी डस्ट आती है, क्योंकि बारिश का सीज़न है फिर भी इतनी डस्ट आती है। तो मैं इसको ऐसे ही डस्ट को निकाल लूँगी। ये डेली हो जाते हैं, ये रेसे टाइप के डस्ट होते हैं जो कि ये डस्ट जैसा भी नहीं होता है। ये जैसे कपड़े टफ हो जाते हैं ना, तो उससे निकले हुए जो रेसे होते हैं ना, वैसे टाइप के ये धूल है। तो मैं डस्टिंग कर देती हूँ। आज बहुत सारा काम है क्योंकि मैं आज दोनों रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि त्यौहार स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब इसके बाद राखी के बाद तीज वगैरह सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि थोड़े कपड़े वगैरह जो भी है, बेडशीट वगैरह है, उस रूम का भी ठीक कर दूं, क्योंकि इस रूम का तो बेडशीट चेंज होता रहता है बट उस रूम का नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि कोई रहता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मंथ में मतलब 15 दिन में एक आध बार उसका भी क्लीन कर ही देती हूँ, तो वही चक्कर है। तो ये अथर के बैग वगैरह बहुत गंदे कर लेता है बहुत ज़्यादा, तो ये बंद हो गया है। तो एक बार मैं इसको और फिरा देती हूँ, क्योंकि ये ना घसीटता हुआ बैग लेके आता और जाता है। और इतना कचरा निकाला है मैंने किचन से, क्योंकि आज थोड़ी सी किचन की सफाई की हूँ। और ये अथर के टिफ़िन ही टिफ़िन है। इधर मैंने कपड़े चादर वगैरह दोनों रूम के, तीनों रूम के निकाल के रखा है, क्योंकि अभी बैग वगैरह डाली हूँ। और ये सारी सेल्फ जो हैं मैंने साफ़ किया है, सेट किया है। इधर भी काफ़ी सेट किया है, क्लीन किया है, और इधर भी। और ये मेरे सारे बर्तन और डब्बे वगैरह जो क्लीन करने हैं वो सब निकाला है। और अभी किचन की क्लीनिंग बाकी है, मतलब प्लेटफॉर्म की। इधर की मैंने निकाल दिया है। तो ये मेरे से गुस्सा था, अभी ना चादर डाले ही देखो बैठ गया है। अभी चादर निकाल के लेके गई थी। और ये मेरा डस्टिंग का कपड़ा है। और यहाँ पे मैं एक तरफ से सफाई करती हूँ और एक तरफ से ये मुझे परेशान करता है। तो देखो रैपर अभी चॉकलेट खा के फेंक दिया, ये हाल है। कल के कपड़े अभी भी सूख रहे हैं। आज थोड़ा मौसम, रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई पर अभी निकला हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज धुल लेती हूँ। बारिश में तो आप किसी चीज़ का भरोसा नहीं कर सकते हो। यहाँ का भी बेडशीट निकाला है और इधर का भी निकाला हुआ है, तो कितना गंदा पड़ा हुआ है। इन सब में कवर ओवर डालने हैं और इसके कपड़े बनाने हैं, मुझे बना के रखने हैं। और मैं अपनी शक्ल ये है और जैसे ही मैं चलना स्टार्ट कर देती हूँ मेरे पाँव का सूजन स्टार्ट हो जाता है। तो रेस्ट कर करके या थोड़ा थोड़ा कर करके काम कर रही हूँ और जल्दी से निपटा के सीधे नहाने जाऊँगी। और यहाँ पे मेरा जो पिंपल था ना, पता नहीं वाइट सा हो गया है। तो यही सारा काम स्टार्ट है। और कपड़े लगाई हुई हूँ, ये सब कल के कपड़े पड़े हुए हैं, तो इनको भी फोल्ड करके और प्रेस करके रखूँगी। तो ये सारा निपटाने के बाद, नहाने के बाद, मैं अतर के ड्रेस व्रेस जो हैं वो सारे प्रेस करूँगी। तो अभी मैं ये बाहर की टेबल वेबल की थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ इकट्ठे ही, और फिर मैं बर्तन धुलूँगी और कपड़े ऐसे ही लगाई रहूँगी तो अपना फिरता रहेगा। और इनका ये अच्छा है, इसमें बिज़ी है तो मुझे परेशान नहीं कर रहा है। तो मॉर्निंग का यही है मेरा आज सैटरडे का। अमित बोल रहे थे कि नहीं आएंगे, इसलिए मैं अमित बोले कि इस बार मैं राखी में आऊँगा, तो आज सैटरडे संडे आ नहीं रहे हैं। तो सोची काम ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि त्यौहार स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर इतना सारा काम धीरे धीरे, मतलब बाकी 5 डे 6 डे बिज़ी रहता है। फिर दो दिन अमित आ जाते हैं तो वो बिज़ी हो जाता है, तो फिर पूरा काम पड़ा रहता है। तो ये वाला क्लीनिंग कर लेती हूँ बेडशीट वगैरह का। बाकी मेरा वैसे 15 दिन में एक आध बार ऐसे ही डस्टिंग वगैरह होती रहती है, पर डीप क्लीनिंग ऐसे ही होती है कभी कभार जब मूड होता है या फ्री होती हूँ, क्योंकि फ्री ही नहीं होती ज़्यादातर, अथर्व का ही रहता है ज़्यादातर।
तो अभी सैटरडे को कर लूँगी, तो संडे को इसका होमवर्क वगैरह करा दूँगी अच्छे से। आज भी टाइम मिला तो करा दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत होता ही रहता है, किचन का भी हो जाता है थोड़ा सा। और फिर बीच बीच में कुछ स्पेशल या फिर मतलब कुछ खाने पीने का बनाने लगती हूँ, तो फिर उसमें बहुत टाइम निकल जाता है। तो जब टाइम मिलता है तो भी करती हूँ ऐसे सब चीज़ें। तो फाइनली मेरे किचन का काम हो गया है। तो इतना बड़ा घर और क्लीनिंग मैं मैक्सिमम क्लीनिंग ना कर लेती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पड़ता है। वरना बहुत लोग तो डीप क्लीनिंग त्योहारों में करते हैं, तो कम से कम ना पूरा 2, 4, 6 दिन लगते हैं। तो मैं डब्बों को क्या करती हूँ, मैं ऐसे ही कपड़ों से क्लीन कर देती हूँ, और जब खाली होता है ना तो मैं धुलती जाती हूँ। जैसे बहुत सारे डब्बे खाली हो गए तो मैं ऐसे ही धुल दिया। तो इस वजह से डब्बे धुलने का, जो त्योहारों में इकट्ठे डब्बे धुलो किचन साफ़ करो, वो वाला काम मुझे ज़्यादा नहीं होता है। और बेडशीट वगैरह और यही कपड़े वगैरह होते हैं जो कि मैं क्लीन करती हूँ, तो वो हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि घर अगर इतना साफ़ सुथरा और क्लीन मिल जाता है ना, दिखता है जो वीडियो में, तो उसके पीछे का बहुत मेहनत लगती है, इसलिए होता है। और हालत ख़राब हो जाती है जब करती हूँ। अब तो अथर्व स्कूल जाने लगा है तो बहुत कम टाइम मिलता है। अदरवाइज़ ना, जब अथर्व स्कूल नहीं जाता था तो हमेशा मैं डेली ही कर लेती थी, बट अब वीकेंड में ही हो पाता है। वीकेंड में भी अमित आते हैं तो फिर नहीं हो पाता है, और कभी हो पाता है। बट ये होता है किचन के ये वाले हैं वो मैं वीकेंड में, और वो जो जिसमें मैंने लिक्विड वगैरह डाल रखती हूँ, विम बार वगैरह, वो सब तो मैं डेली धुल लेती हूँ। डब्बों में डस्टिंग मैं डेली कर लेती हूँ। और ये सेल्फ पूरा मैंने क्लीन करके, और यहाँ का जो कबाड़ था हटाया, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके डेली हो जाता है, और रखती जाती हूँ, हटाती नहीं हूँ। तो और 4 लोगों का हाथ रहता है ना, तो वो होता ही है ऐसा। तो इसमें मैंने बेडशीट डाला हुआ है, और इसको थोड़ा सा फ्लश करूँगी क्योंकि इसका गंदा हो गया है पानी। फिर मैं बेडशीट डालूँगी कि क्या है ना कि ये थोड़ा वाइट है, तो इनको ऐसे नहीं डालूँगी। तो अभी झाड़ू मैंने यहीं पे रखा है, क्योंकि जब पूरा क्लीन हो जाएगा ना, पूरा कपड़े उपड़े वाला काम हो जाएगा, उसके बाद मैं एक बार और झाड़ू लगाऊंगी। बाई सुबह भले करके जाती है, लेकिन डस्टिंग रहता है ना, तो आप साफ़ सुथरे कपड़े जब बेड में डालोगे ना, तो वो फिर से गंदा हो जाएगा बेड, और फिर से वो गंदगी चिपक के ऊपर जाएगी, इस वजह से। और अभी बेडशीट नहीं डालूँगी। इसका रीज़न ये है कि अभी थोड़ा सा धूप करेगा ना, तो 12 बजे के बाद हमारे विंडो में डायरेक्ट धूप आती है, तो जो ये पूरा घर है ना, एक बार पूरा धूप लग जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो क्या होगा, बैक्टीरिया जो है ना वो मर जाएंगी। और वरना बरसात में इतना ज़्यादा बैक्टीरिया और सीलन हो जाती है ना कि आपको खुद खिसखिस लगने लगती है। ह्यूमिडिटी और मतलब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वगैरह हो जाता है ना, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने लगती है। और फिर पूरा दीवान है ना, तो दीवान में तो और डर रहता है, बहुत सारा सामान भरा रहता है। और मेरे तीनों बेड ही दीवान बेड हैं, तो सामान रखे हुए हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि धूप लग जाएगी, उसके बाद मैं बेडशीट वगैरह डालूँगी, तो उससे क्या है कि मेरा काम हो जाएगा ये वाला। और पता है, हाइजीन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ आप किचन बस को क्लीन करके हाइजीन नहीं मेंटेन कर सकते हो। बॉडी में भी बहुत सारे आजकल बीमारियां होने लगी हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगी है, तो इतना हाइजीन रखना ज़रूरी है। तो मैं ये सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मैं बेडशीट हर दूसरे तीसरे दिन निकालती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं आपके, आज जिस घर में बच्चे हैं उस घर में तो और ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि वो गंदा भी बहुत करते हैं, और उनके लिए उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है ना कि आपको मेंटेन करना ही पड़ता है। और मैं इस हालत में भी इतना काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना गंदा घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे किचन भी बहुत दिन से लग रहा था कि मैं सेट करूँ, तो इस वजह से मैं लगी हूँ। तो मतलब आप एक घर साफ़ करने में ना, कहते हैं कि जी जान लगाना पड़ता है, आत्मा लग जाती है मतलब मेंटेन करने में। तो भले चाहे रेंट का घर हो या खुद का घर हो, तो इतना मेंटेन करना ज़रूरी होता है। हाइजीन मेंटेन करना आपको ज़रूरी होता है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि रेंट का घर है, क्यों क्लीन करूँ, क्यों ऐसे रहूँ। तो देखो, कहीं भी रहो, खुद का घर तो पता नहीं हमारी नसीब में कब होगा क्योंकि कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बट ये है कि कहीं भी रहो, देखो खुद के घर का वेट करेंगे और कि होगा तब हम मेंटेन रखेंगे, और फिर ऐसे रहेंगे तो वो तो पॉसिबल, वो तो ऊपर वाले के हाथ पे है, अपने हाथ में तो है नहीं, तो पॉसिबल हो नहीं पाता। बट जैसे भी रहो, जहाँ भी रहो ना, हमेशा हाइजीन और क्लीन रहना ही चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मेरी बहुत सारी अभी शॉपिंग भी करना है, क्योंकि मेरे सारे डब्बे अब अतरंगी हो चुके हैं। जितने सेट के थे कुछ टूट गए, कुछ इधर उधर हो गए, तो इस वजह से कुछ मुझे शॉपिंग करनी है। बट इस मतलब 1 ईयर से, जब से मैंने शिफ्टिंग की है यहाँ से, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रही, और फिर प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके बाद तो शॉपिंग हो ही नहीं पाती। सैटरडे संडे तो सिर्फ खाने पीने का ही हो पाता है, और उसके बाद अमित रहते नहीं हैं, तो अकेले करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पर्दे भी बहुत सारे नहीं आ पाए, और लाना है इस चक्कर में पड़े रहे। ऑनलाइन भी कोशिश की, लेकिन मन नहीं
नहीं कर रहा था ऑनलाइन में, हाइट का प्रॉब्लम, कलर का प्रॉब्लम कि मंगाओ कुछ आता कुछ है, तो वो मन नहीं हो पा रहा। तो देखते हैं, क्योंकि उस रूम का भी पर्दा नहीं है, हमारे रूम का नहीं है, और यहाँ पे सनलाइट इतनी ज़्यादा आती है ना कि आप अगर सोना चाहो डे में तो नहीं सो सकते हो, और इस वजह से थोड़ा सा करना पड़ता है। तो वो शॉपिंग करनी थोड़ी है, बस यही है, डब्बे का है और मेन ये है। तो अभी तो नहीं हो पाएगा, अब तो 2-4 महीने भूल ही जाओ, क्योंकि अब बेबी का शॉपिंग करना है और बेबी का ये सब करना है। पता है शिफ्टिंग में ना बहुत दिक्कत होती है। जब हम गुड़गांव शिफ्ट हुए थे तब भी इतनी शॉपिंग करनी पड़ी थी कि पर्दे वगैरह, क्योंकि वहाँ की विंडो बिल्कुल इतनी हाइटेड थी ना कि उसके लिए बहुत लंबे लंबे 9 फीट 10 फीट वाले 12 फीट वाले लग रहे थे। वही वाले मैंने फ़ोल्ड करके यहाँ पर लगाए हैं, और वहाँ भी बहुत ज़्यादा विंडो थे, लेकिन वो 2 BH का था तो वहाँ के लिए इनफ थे ये पर्दे, लेकिन यहाँ के लिए इनफ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और होप सो कि बहुत जल्दी हमारा अपना खुद का भी घर हो। तो प्रे करना भगवान से कि हमारा खुद का भी घर हो। तो मैं जितना जान लगाती हूँ ये रेंट के घर पे, अपने खुद के घर पे लगाऊँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि रेंट का घर है कौन करे इतना सब कुछ, लेकिन मुझे रहने का देखो शौक़ है, और मैं खुद के घर का वेट नहीं कर सकती, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और इन्जॉय करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो आप अपने शौक़ को मत मारो घर खुद का होना वो तो नसीब की बात होती है, लेकिन छत जो भी दे रखा है भगवान उसे ही मेंटेन करके हाइजीन रखो, अपने आप को हाइजीन रखो, क्लीन एंड क्लियर रहो। तो यही है, और मैं इसीलिए मुझे थोड़ा सा रहने और मेंटेन रहने का शौक़ भी है। तो मैं तो चाहे आज मरी भी रहूँगी ना तो भी मैं करूँगी, ऐसी हालत है मेरी, क्योंकि मैं ना गंदगी में रह नहीं सकती। डस्ट हो तो मुझे सफोकेशन होता है, गंदगी होती है तो मेरे दिमाग में घूमता रहता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ है, और मैंने देखा है बहुत लोगों की छोटा सा घर होता है, 50 लोग होते हैं, फिर भी उस घर को मेंटेन नहीं कर पाते, अपने कपड़ों को मेंटेन नहीं कर पाते लोगों को। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मतलब बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, और हाइजीन रहते हो तो आप भी स्वस्थ रहते हो, बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं। तो बहुत सारी बैक्टीरिया और बीमारियों से आप दूर भी रहते हो। तो वो हाइजीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। और बहुत लोग तो भाई साहब ऐसे ढोरी होते हैं ना कि अपने खुद के कपड़े भी क्लीन नहीं रखते, और ऐसे ही घर रहता है। तो मुझे पता नहीं सफोकेशन होने लगता है। मुझे तो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर सब व्यवस्थित, मुझे ज़्यादा कपड़े भी बाहर दिख गए और पूरे घर में कबाड़ जैसा दिख गया, बहुत सारा सामान भी, तो भी मुझे सफोकेशन होने लगता है। तो लिमिटेड सामान हो और लिमिटेड चीज़ें हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ अपनी जगह में हो वो भी बहुत अच्छा लगता है। जब इधर उधर होता है ना, तो जब मैं क्लीनिंग करती हूँ और सामान इधर उधर हो जाता है तब भी मुझे दिमाग में घूमता रहता है जब तक वो सेट नहीं हो जाता है। तो ये चीज़ें हैबिट में डालनी पड़ती है। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं ना कि एक काम कर रहे हैं और एहसान जैसे काम कर रहे हैं, और लगता है कि मतलब कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें नहीं होनी, एक्टिव तो होना ही पड़ता है लाइफ में। बच्चा है, और मैं तो बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, क्योंकि अथर्व की होमवर्क है, अथर्व का स्कूलिंग है, उसको ध्यान देना, उसको हाइजीन मेंटेन करना, घर का मेंटेन करना, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर इस कंडीशन में मैं इतना सारा कर लेती हूँ ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल मेरा वगैरह का काम तो हो ही चुका है। अभी इनको सबको धूप लगवाऊंगी, धूप लग जाएगी ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि और मैं सबसे बड़ी बात, मेरे किचन में और कहीं भी कॉकरोच वगैरह हो गए या फंगस वगैरह लगना शुरू हो जाती है ना, तो मुझे बहुत बहुत दिमाग ख़राब होता है। इसलिए मैं हमेशा धूप लगवाती हूँ चीज़ों में। धूप लग जाता है ना तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। लंबा काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो हो जा रहा है, तो मैं इसको स्टॉप करूँगी। और बस कपड़े धुलने के बाद हम लोग नहा को आज अच्छे से नहलाने वाली हूँ, क्योंकि 5 डेज़ वो नहीं रहता है घर में, तो वो सुबह बहुत जल्दी हो जाता है मेरा कभी कभी। तो उसको बिना नहलाए भेजती हूँ, फिर आके वो खुद से ही ऐसे ही नहा लेता है। तो आज उसको अच्छे से नहलाऊंगी। और अब थोड़ा सा बैठने में भी प्रॉब्लम होने लगी है ना, तो बैठ के उसको नहलाना मुश्किल हो जाता है, और खड़े खड़े भी, क्योंकि झुकना तो पड़ता ही है, मेरे हाइट से वो काफ़ी छोटा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आज धीरे धीरे आराम से उसको नहलाऊंगी। और मेरे गमले में सारे गमले सब सही हो गए हैं, लेकिन मेरी तुलसी अभी तक नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो वो डाला भी था बीज, तो वो हुआ नहीं, प्रॉपर निकला नहीं, क्योंकि पानी भर जाता था ना रोज़, इतनी बारिश होती थी। तो आज फिर से नहाने के बाद मैं एक बार ट्राई करूँगी। अभी बहुत सारे मैंने उसके बीज रखे हुए हैं, बाकी गमले सही हो गए हैं फ़िलहाल। तो पता है कोई नहीं होता है तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है। अगर कोई होता है ना तो एक्सपेक्ट करता है कि वो भी थोड़ा बहुत कर ले, कुछ काम कर ले, तो मेरा काम थोड़ा सा ईजी हो जाए। बट लोग ना, किसी को रखो भी तो बहुत एहसान जैसे रहते हैं, तो इससे अच्छा खुद ही कर लो। और बाई वाई भी रखो, देखो तो झाड़ू पोछा करके वो चली जाती है, उसका उतना ही है। लेकिन जब आप पूरा काम करते हो ना घर का, तो उसके बाद फिर से झाड़ू लगाना हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो काम बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो लाइफ का पार्ट है। और मैं चेक कर रही थी, और यहाँ पे सारे कपड़े सूख रहे हैं। आज थोड़ा सा धूप किया है ना, इसलिए मैंने ये सारे बथेड़े भी पाले और खाली भी थी,
तो मैंने कहा कि ये सब ख़त्म ही कर देती हूँ। और बच्चों में तो बहुत कबाड़, हमेशा ही कबाड़ रहता है। ये देखो, वैसे कबाड़ नहीं रहता है, इसके टॉय फॉय के चक्कर में। और ये देखो कर कुछ रहा है, फिर थोड़ी देर में मैप देखेगा, फिर थोड़ी देर में यही करेगा, तो यही सारा नाटक इसका रहता है। तो मैं कर लेती, बाद में नहा लेती हूँ, और वॉशरूम भी आज दोनों साफ़ करने हैं तो वो भी करूँगी, और उसके बाद मेरा काम फिनिश। और किचन आज पूरा क्लीन हो गया है। आज मैंने ये आटे वाला डब्बा धुला है, तो आज वो निकल जाएगा पानी, तो इसको भी शिफ्ट कर दूँगी, तो ये सिर्फ पूरा मेरा क्लीन हो जाएगा। इधर रख के तो सारे वही टिफिन रहते हैं, तो उसको ड्राई होने के लिए मैं ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि उसमें पड़ा रहता है तो उसमें पानी बार बार बर्तन रखते जाओ तो पानी भरता जाता है, इस वजह से उसको अलग करके रखती हूँ। और सेल्फ में पानी ना हो, कॉकरोच ना हो, इस वजह से नीचे से मैंने दख्ती वाला वो लगा के रखा है कि उसमें सोखता जाएगा, फिर वो ख़राब हो जाता है तो मैं फेंक देती हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो बाय बाय, टेक केयर। मेरी जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, तो बहुत सारा मेरा ट्यूब है, जैसे कि ये सीनरी वगैरह सब लगानी है, तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। ये दोनों बॉक्स में मेरे वो वाले रहते हैं प्रोडक्ट, मतलब साबुन वगैरह, हैंड वॉश वगैरह, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अमित ने निकाला होगा, ऊपर अचार थोड़ा सा रखा है, बाकी ये सारी चीज़ें ना, सीनरी वगैरह सब कुछ, मिक्सी वगैरह के डब्बे रखे हैं, क्योंकि शिफ्टिंग में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और ये सब फेंक दो तो मुश्किल हो जाता है। और ये कपड़े धुल जाएँ उसके बाद तो मैं जो पाँवदान है उसको भी एंड में डाल दूँगी, लास्ट में मैं उसे डाल देती हूँ, तो वो भी मेरा साफ़ हो जाएगा, फिर नहाने जाएंगे हम। तो आगे का पार्ट मैं सेकंड पार्ट